यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चन्द्रानन्दं। प्रेम भक्ति चंद्रिका श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने लिखी। बंगाल के बड़े गौड़ीय वैष्णव श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, और उन्होंने उनके बारे में या इस किताब के बारे में श्रीपाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ये कहा था, जब उनसे किसी ने पूछा कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो प्रेम कैसे मिले, तो उन्होंने कहा था कि 2 पैसे में प्रेम मिल जाएगा, भगवत प्रेम। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान प्राप्त हो जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान के मिलने पर तुम क्या कर लोगे। भगवान जो माधुर्य की मूर्ति है, सच्चिदानंद घन है, जिनका शरीर कोई माया जनित शरीर नहीं है या माया के अंदर में वो है या माया के शरीर को ओढ़ा है, ऐसा नहीं है। उनका शरीर सच्चित आनंद का बना है। ये हमारे शास्त्र बड़े आराम से बताते हैं हमें। रसो वै सहा, वो रस है, भगवान रस है, सच्चिदानंद घन है। तो ये जो रसो वै साह है, इनको रस रूप में हमारे आगे वर्णित किया श्रीमन महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग देव ने, कि भगवान ही रस है, भगवान में रस है नहीं, भगवान ही रस है। और जो व्यक्ति रसास्वादन यानी हाईएस्ट आनंद पाना चाहता है, सर्वोच्च आनंद पाना चाहता है, उसे इस रस का संसर्ग करना पड़ेगा, कृष्ण रस का, राधा रानी के रस का संसर्ग करना पड़ेगा। और ये जो रस प्राप्त है, ये रस की प्राप्ति कहाँ है? ये रस की प्राप्ति गौड़ीय वैष्णव आचार्य के पास ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी लोग, जिनको कर्मकांड में विशेषता हासिल करनी है और वैसी मंजिल प्राप्त करनी है, वो कर्मी गुरु धारण करते हैं। जिन्हें ब्रह्म में लीन हो जाना है, यानी जो भगवान के निर्विशेष तेज में लीन होकर के खुद को ब्रह्म समझ के और खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, वो ऐसे ज्ञानी गुरु का संग करते हैं। लेकिन जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं और उस सेवा में उनका विशेष आनंद है, जैसे प्रहलाद महाराज जी को, ध्रुव महाराज जी को और हमारे इतने सारे भगवत भक्त हुए हैं, उन सबको भगवान की सेवा में जो आनंद प्राप्त हुआ है, जो वो चाहते हैं, वो किसका संग करेंगे? प्रेमी, भगवत प्रेमी रसिक भक्त का संग करेंगे। 2 बातें हो गई। एक तो जो जिसे भगवान से प्रेम है, जो उनके तन को भी ये जानता है कि ये सच्चित आनंद का बना है, माया का नहीं बना। यहां आकर भगवान जो माया की लीला दिखाते हैं कि पत्नी वियोग में रो रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण जी को बाण लगा मूर्छित हो गए, ये सब उनकी क्या है? लीला है। क्यों है? ताकि जो भक्त हैं उस लीला का आस्वादन करके उसके साथ अपने हृदय का तारतम्य स्थापित कर सके, तन्मयता स्थापित कर सके और इस तरह से भगवान की याद में खो जाए और भगवान की याद से जो उन्हें विशेष कृपा हासिल होगी उसकी प्राप्ति हो। तो जिसे प्रेम चाहिए वो गौड़ीय वैष्णव गुरु का संग करता है। तो हमारे ये जो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाराज हैं, ऐसे ही गौड़ीय वैष्णव हैं। और श्रीपाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, सिद्धि प्राप्त थी जिन्हें, उन्होंने कहा कि जो भगवत प्रेम है वो सिर्फ 2 पैसे में मिल सकता है। तो वो 2 पैसे कैसे मिल सकता है जी? किसी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला ये श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ लीजिए, 2 पैसे में प्रेम मिल जाएगा। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर ने इसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिया है और कुछ नहीं। तो जैसा कि हमारे श्री रूप गोस्वामी महाराज ने प्रेम प्राप्ति से पहले की जो अवस्थाएं बताई हैं, 7 अवस्थाएं बताई हैं, और ये 8वीं अवस्था है प्रेम प्राप्ति। 7 अवस्थाएं जो है प्रेम प्राप्ति के बीच की, ये बहुत कड़े साधन वाली अवस्थाएं हैं, साधन की अवस्थाएं हैं। क्या अवस्थाएं हैं? श्रद्धा, फिर श्रद्धा, पहले भगवान में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है भगवान और शास्त्र दोनों में श्रद्धा। ये नहीं कि किसी बेवकूफ ने आपको बोला कि अरे गीता वीता ये तो किसी आदमी ने लिख दी और आप कह दो हाँ, तो ये तो अश्रद्धा। अब ऐसा आदमी कितना भी मंदिर जाए, भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान अपने को मुखरित करते हैं, प्रकाशित करते हैं शास्त्र और साधु के माध्यम से। तो शास्त्र और साधु में श्रद्धा। फिर उसके बाद क्या? किसका संग? साधु संग, यानी कि गुरु पदाश्रय, गुरु पदाश्रय। तीसरा होगा जब जैसे गुरु का पादाश्रय करेंगे हमारे हृदय से अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। मैंने बताया था कि अनर्थ कई प्रकार के होते हैं। दुष्ट ऐसे अनर्थ जो कि दुष्कृति से उत्पन्न होते हैं,
ऐसे अनर्थ जो हमने पिछले जन्मों में बुरे काम किए तो हमारे जीवन में ये उत्पन्न हो गए। पति खराब मिला, माँ खराब मिली, पिता खराब मिला, बच्चे खराब मिले। अब ऐसे अनर्थों में बीच में पड़े हुए तो भजन क्या करेगा जीव? वो तो भटक गया बेचारा हमेशा के लिए। वो तो बस अब इन्हीं में रहेगा, ये लेफ्ट राइट इन्हीं में। इनमें से रहने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव बताते हैं हर चीज एक स्रोत की तरह है। स्रोत मतलब बहता पानी। कोई चीज कभी वैसी नहीं रहती जैसी वो दिखती है। हमारी शक्लें भी बदल गई, हमारा सब कुछ बदल गया। रिश्तों में जो गर्मी थी वो भी खत्म। अगर आप गौर करो, बच्चों के साथ जो रिश्ते थे आपके, अगर देखे तो उसमें भी शिथिलता आ गई। तो ये स्रोत है, बहता पानी है। हर चीज यहाँ का बहता पानी है, स्रोत सम है, गुरुदेव कहते हैं, है ना। तो ऐसा, तो ये अनर्थ दुष्कृति से उत्पन्न, सुकृति से उत्पन्न अनर्थ, ये सारे अनर्थ हमें पागल कर देंगे, हमें भजन में नहीं लगने देंगे। तो इन अनर्थों की निवृत्ति होती है जब हम गुरु पदाश्रय करते हैं। तो अनर्थों की निवृत्ति भगवान करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति करने के बाद भगवान में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा उत्पन्न होती है यानी कि अब थोड़ा सा मन लगने लगा, फिर उनमें रुचि आ जाती है। रुचि का अर्थ होता है अब आपने भगवान, आप कहीं गए, भगवान ने चाहे श्रृंगार किया हो चाहे श्रृंगार नहीं किया हो, लेकिन भगवान को देखते ही आप विबल हो गए, रुचि हो गई। फिर आसक्ति, आसक्ति आती ही तब है जब विरक्ति की अवस्था आ जाए, यानी दुनिया में से अब दुनियावी संबंध, दुनिया, इनमें से विरक्ति होनी शुरू हुई तो ही आसक्ति होगी। जिस परिमाण में आसक्ति होगी उस परिमाण में विरक्ति होगी। पूर्ण विरक्ति का मतलब है पूर्ण आसक्ति। आसक्ति से उत्पन्न होता है भाव, और भाव से भाव उत्पन्न होता है। भाव उत्पन्न होने के फिर बताए थे 9 लक्षण है, वो 9 लक्षण पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद ही मिलता है प्रेम। तो ये भाव उत्पत्ति तक जो साधन है वो कठोर साधन है, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि कठोरता भी हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे हर चीज में रस है। जहां ज्ञानियों की साधना में रस नहीं है, रस विहीन साधना है वो जो निराकार की साधना करते, वहां जो साकार परब्रह्म की, भगवान कृष्ण की साधना है वो रसपूर्ण साधना है। क्या? श्रवण से साधना शुरू होती है। हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनकी कितनी कथाएं हैं, सुनते हैं, बताओ कहीं कहीं कोई बोरियत लगती है? हम धाम जाते हैं, हम कितना कितना घूमते हैं, सारा दिन घूमते हैं, निधि वन घूम रहे हैं, राधा कुंड घूम रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कितना रस है बताओ। भक्तों का संग रस है, प्रसाद सेवन रस है, ये सारा भजन है। प्रसाद भी खा रहे, वो भी भगवान का भजन हो रहा है। सब कुछ रसपूर्ण है। जहां ज्ञानियों का साधन क्लेश से पूर्ण है और साध्य में उन्हें थोड़ा आनंद मिलेगा, वो भी सबको नहीं मिल सकता, क्योंकि सबको अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है। वहां पर भक्तों का साधन भी रसपूर्ण है और साध्य भी रसपूर्ण है, रस ही रस है। इसीलिए हमारे गोस्वामीगण कहते हैं, हाँ वेद ने सही कहा, श्रुति माता ने सही कहा, रसो वैसा। अब श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमारा जो दूसरा चरण है गुरु पादाश्रय, उसके बारे में श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, क्योंकि शुरुआत होती है गुरु पादाश्रय से। अगर वो नहीं करते हम सही से तो हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, हम और अनर्थ में फंसते जाते हैं। और खास तौर से सबसे बड़ा अनर्थ होता है जो गुरुदेव कहते हैं और जिससे मुझे बहुत डर लगता है और भगवान बचाए उससे, वो है निंदा। इसकी चर्चा उसकी चर्चा और निंदा कर देना, वो ऐसा है, वो तो ऐसा है, अरे समझता नहीं है, देखता नहीं है, ये है वो है, 10 आरोप कर देना, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितना करीब है भगवान के। जो जितना बड़ा साधु होगा, भगवान से करीब होगा, उसकी हल्की सी भी निंदा कोटि कोटि जन्म के अपराध को सामने ला खड़ा करेगी और भक्ति में हमारी शिथिलता आ जाएगी। हम भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। मनुष्य जीवन जो एकमात्र गेट है भगवान के तक जाने का, एकमात्र तरणी है, नाव है, वो नाव हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए यहां पर अब हम जो श्लोक ले रहे हैं, चक्षुदान दिलोजेई जन्म जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाये जहां रचरित। गुरुदेव, श्री गुरुदेव की महिमा बता रहे हैं। श्री कृष्ण का नित्य दास जीव चिदात्म स्वरूप होकर भी अपने स्वरूप को भूलने के कारण अनादिकाल से बहिरंगा माया के कवल में पड़कर स्थूल देह में मैं बुद्धि या दैहिक आदि अर्थात स्त्री पुत्र पोता पोती में मेरा बुद्धि रखकर वासना और संस्कार के अनुरूप नाना देह धारण कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां आदि दुस्सह संसार दुख भोगता घूम रहा है। आज की कहानी नहीं है, जन्म जन्म की कहानी है। जन्म जन्म, यही जन्म नहीं है। और क्यों जन्म मिल रहा हमें? शरीर में मैं बुद्धि कि ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, इसी को चमकाना है, जबकि ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस लाइन से सारी कहानी शुरू होती है, वो पहली लाइन पर ही नहीं है अभी आदमी कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सब कहते नहीं ये बॉडी ही मैं हूं, है ना। तो यहां और उसके बाद जो
जो इस शरीर के साथ है, जो भी है ना, वो सब मेरा है, ये मेरा है। ये जो वासना जैसी हमारे अंदर कड़ी हो जाती है, उस वासना के साथ ही क्या हो जाता है, शुरू अनेक शरीर, हमें अनेक शरीर की प्राप्ति होने लगती है। तो श्री गुरु पादाश्रय के साथ श्री कृष्ण भजन ही एकमात्र उपाय है इस दुख से मुक्ति पाने का। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, सेई दोषे माया तार गलाए बांधी लो। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। यानी कि भगवान का जो नित्य दास है, कृष्ण नित्य दास, वो जीव उनको भूल गया, कभी याद ही नहीं था तो भूल गई है। उसी दोष के कारण माया ने उसका गला पकड़ लिया, धर लिया, बांध दिया, है ना। ये ले, ये मेरा बुद्धि ले, ये शरीर तू है, ये ले, ये बच्चा, ये बच्ची, ये इधर उधर, है ना। हमारे कम हो जाए तो अड़ोस पड़ोस सबके, हमारे यहाँ सब में घुस जाओ, है ना। भजन मत करना, भजन का समय टाइम ही नहीं मिलता। तो क्या बोला, ये क्या है, ये माया ने आपका गला पकड़ लिया। आपका दोष नहीं, माया नहीं पकड़ लिया, क्योंकि कृष्ण को भूले हुए याद करना नहीं चाहते। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, कृष्ण का भजन करते हुए अगर गुरु पदाश्रय करके उनकी सेवा करेंगे तो ही माया का जाल छूटेगा और पाई कृष्णेर चरण, कृष्ण का चरण प्राप्त होगा। गुरुदेव शिष्य को दीक्षा शिक्षा आदि देकर, गुरुदेव के दो काम हैं, शिक्षा देंगे और दीक्षा भी देंगे। जिसने दीक्षा दिया उसे शिक्षा देना चाहिए, है ना, टेक्निकली स्पीकिंग। और अगर नहीं दे रहा है तो फिर काम अधूरा है। और जिसने शिक्षा दी, अगर उसे दीक्षा दे, मतलब अगर वो दीक्षा देता तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो भी थोड़ा अधूरापन आ जाता है। तो इसीलिए यहां बोला है क्या, गुरुदेव शिष्य को शिक्षा दीक्षा आदि देकर उसके आध्यात्मिक चक्षु उन्मीलित कर, यानी खोल कर उसके आध्यात्मिक चक्षु। हमारे दो आंखें हैं, एक ये जड़ आंख है जिनसे हमें बाहर की चीजें दिखती हैं, हमारे को अपना अंदर का, अगर मैं अपनी नाक देखना चाहूं, अपने होंठ देखना चाहूं, तो दूसरा आदमी बताएगा तुम्हारे होठों पे कुछ लगा है। हमारी आंखें होना ना होना बर्बाद, मतलब हम नहीं देख पाते कि हम क्या लगा हुआ है। तो ये आंखें सिर्फ बाहर की वस्तुएं देखती है। आध्यात्मिक आंखें हैं जो ये देखती है कि इस शरीर के अंदर ये आत्मा है, जीव आत्मा, भगवान का नित्य दास, नित्य कण, और इसको आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब कृष्ण सेवा इसे मिलेगी, कृष्ण चरण इसे मिलेगा। तो आध्यात्मिक आंखों को खोलने का काम किसका है, श्री गुरुदेव का। तो वह उस आध्यात्मिक आंखों से परतत्व अवलोकन कर सकता है। जो भगवान हमें जड़ आंखों से नहीं नजर आते, वो गुरुदेव हमें आध्यात्मिक आंख देते हैं, जिससे हम भगवान को, भगवान की कृपा को देख पाते हैं। अब हम देख पाते हैं, नहीं तो हम तो कभी कहेंगे भगवान ने किया ही क्या हमारे लिए, कैसा परिवार दे दिया, कैसे बच्चे दे दिए, दो की तो शादी नहीं हो रही है, एक की तो ये नहीं हो रहा, हम तो ये रोते रहेंगे। लेकिन गुरुपद आश्रय के बाद जब कृष्ण भजन शुरू होता है तो हम देखते हैं कि कृपा कहां कहां मिली। पहली बात शरीर ही दे दिया, वही बहुत बड़ी कृपा हो गई है। फिर हिंदू धर्म मिल गया, गीता भागवत शास्त्र मिल गए, साधु संघ मिल गया, भारत देश मिल गया, ये कृपा हो गई। तो क्या बोलते हैं, उसके माइक चरण चक्षुओं में ये शक्ति नहीं होती कि वो संसार सागर पार कर सके और भगवत तत्व समझ सके। हमारी आंखों में शक्ति नहीं है कि हम संसार सागर के पार देख सकें और भगवान का अवलोकन कर सकें। गुरुदेव उन चक्षुओं को अपनी दीक्षा शिक्षा से ढक देते हैं। ये जो हमारे चमड़े के आंखें हैं, ये अब भगवान के सिवा और कुछ नहीं देख सकती। इन चमड़े की आंखों में भी भगवान के दर्शन करेंगे, जड़ के दर्शन नहीं करेंगे। ये मैं और मेरा बच्चा ये तो दिखेगा ही नहीं उन्हें, मेरा बच्चा ये तो दिखेगा ही नहीं, मेरा खानदान ये तो दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे पता ही है मेरा है ही नहीं कुछ भगवान के सिवा। तो ढक देते हैं और वे आध्यात्मिक चक्षुओं को तो उन्मीलित करते हैं। उपलक्षण से साधक की अन्यान्य इंद्रियां भी भगवत भजन के योग्य या अप्राकृत हो जाते हैं, ये बात भी बताई गई है। गुरुदेव ने हमारी आंखों को, आध्यात्मिक आंखों को खोला और हम देख पाए। लेकिन हमारी जो अन्य इंद्रियां हैं, जैसे जिह्वा बैठ के यहाँ वहां के गप्पे मारे, इसकी उसकी बातें करे, है ना। गुरु पदाश्रय से क्या होता है, वो जो जीव है वो भगवान के गुणगान में लग जाती है, वो भगवान का गुणगान करती है, उनका ही कीर्तन करती है, ये जीव भी लग जाती है। ये हाथ भगवान का मंदिर साफ करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, सारा काम करते हैं। ये पैर उनके तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, ये मन उनका स्मरण करता है, ये नाक जो है उनको चढ़ाई हुई वस्तुओं को सूंघती है, ये कान जो है सिर्फ हरि कथा का आस्वादन करते हैं। और ये सब करने के लिए हमारी इंद्रियों को योग्य बनाते हैं सिर्फ गुरुदेव। ये गुरु कृपा भगवत कृपा से होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। महत संग मिला, महत की नजर पड़ गई, कृपा हो गई।
तो क्या बोलते हैं, तात्पर्य यह है कि प्राकृत देह, इंद्रिय, मन आदि श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं। ये जो प्राकृत देह है ना हमारी, ये श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं है, मन भी नहीं है, इंद्रियां भी श्री कृष्ण के भजन के योग्य नहीं है। गुरुदेव अहेतु की कृपावश जब दीक्षा मंत्र देते हैं तो शिष्य त्रयस्व भी जगन्नाथ गुरु संसार वहनिना दग्धम मां काल दष्टम च त्वामहम शरणम गता, अर्थात भगवान के करुणाघन विग्रह, हे गुरुदेव संसार अग्नि में दग्ध और कालग्रस्त मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ। ये कहकर शिष्य जब देह मन प्राण समर्पित कर गुरुदेव की शरण में आता है, तब गुरुदेव अपनी करुणा मिश्रित भगवत तत्व अमृत शक्ति के स्पर्श से जैसे परशमणि लोहे को सोना बनाती है, और अपनी भगवत भजनमय भक्ति शक्ति क्या करते हैं, शिष्य के तन मन प्राण में संचरित करके उसकी देह इंद्रिय को भगवत पाद पद्म भजन के योग्य बना देते हैं। ये कार्य होता है गुरुदेव का जब हम उनका पादाश्रय ग्रहण करते हैं, कि वो शिष्य की इंद्रियों को चिन्मय बना देते हैं, जो भगवत भजन की योग्यता रखता है। साधक के भगवत भजन योग्य देह मन प्राण इंद्रिय आदि भगवत भजन तादात्म्य द्वारा जो अप्राकृत तत्व प्राप्त करते हैं, एकमात्र श्री गुरु कृपा ही उन देह आदि के प्रत्येक अवयव में विराजमान होकर उसे संपन्न करती है ना। यानी कि भगवान के भजन में जो हमारा मन लगने लगा, ये क्यों लगने लगा, ये हमारी इंद्रियां लग गई, ये क्यों लगने लगी, क्योंकि गुरु की जो कृपा है वो इंद्रिय के प्रत्येक अवयव में, मन के प्रत्येक अवयव में अब प्रवेश कर चुकी है, और वहां रह करके वो उसे योग्य बनाती है कि वो इन चीजों से भगवान की सेवा कर सके। इसी प्रकार गुरु कृपा शिष्य के देह आदि को भगवत पाद पद्म भजन के योग्य बनाकर भगवत पाद पद्मों में ही उन्हें समर्पित करती है, और भगवान के साथ जीव का विशिष्ट संबंध स्थापित करती है। विशिष्ट संबंध आपको बताया कि कई संबंध है हमारे, है ना। कई शांत रस के भक्त होते हैं, कई वात्सल्य रस के भक्त होते हैं, कई सख्य रस के भक्त होते हैं, कोई मधुर रस का भक्त होता है। इस तरीके से हमारे जो है भगवान से अनेक संबंध होते हैं। तो हमारा कौन सा संबंध है, गुरुदेव जिस संबंध के भक्त होंगे वही संबंध आपके हृदय में प्रस्फुटित होगा जब वो आपको दीक्षा देंगे, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विशेष संबंध, जो संबंध उनका है भगवान से, वही संबंध आपको दे देते हैं, उस स्थापित करते हैं। इसीलिए क्या बोला, इसीलिए श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अर्थात जिन्होंने मेरे चमड़े के चक्षु मुक्त कर भगवत तत्व दर्शन के योग्य प्रेम रूपी काजल लगे भक्ति विलोचन यानी भक्ति के नेत्र खोल दिए हैं, जिनके प्रसन्न होने पर, जिनकी कृपा शक्ति हृदय में भर जाने से कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण रूपी दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वे कृष्ण प्रेम प्रदाता, कृष्ण ज्ञान दाता श्री गुरु ही जन्म जन्म में मेरे प्रभु हैं, जन्म जन्म में मैं उनका दास हूँ। इससे श्री गुरु के साथ शिष्य का सेव्य सेवक भाव संबंध और उस संबंध की नित्यता बताई गई। शिष्य के साथ उसके गुरु का संबंध नित्य होता है। ये नहीं कि वो इसी जन्म का हुआ, उसने सब कुछ दे दिया और आप चलो, नहीं, उस धाम में भी वो आपको मिलेंगे। उस धाम में भी जो हमारा उन्होंने संबंध स्थापित किया, अगर राधा श्याम सुंदर से किया कि कृष्ण का वात्सल्य संबंध स्थापित किया, अगर वो वात्सल्य के वो हैं परिकर हैं, तो जो संबंध उन्होंने स्थापित किया उसी संबंध में वो आपको वहां मिलेंगे, और आप उनके अनुगत्य में वहां भी भजन करोगे, यानी कृष्ण सेवा करोगे। तो इस संबंध की नित्यता बताई गई। कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में भ्रमणरत जीव की प्रति जन्म में भिन्न भिन्न माता पिता आत्मीय स्वजन आदि के संबंध बनते हैं, किंतु गुरु शिष्य संबंध ऐसा नहीं है। प्रत्येक जन्म में हम जितने जन्म लेंगे डिफरेंट माँ बाप होंगे, डिफरेंट बच्चे होंगे, डिफरेंट चीजें होंगी, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा नहीं है। आपका गुरु आके आपको पकड़ेंगे ही, वो आपको धर लेंगे, आपको मिलेंगे ही। एक ही गुरु जन्म जन्मांतर में यथा संभव शिष्य के निकट आकर उसे भजन अमृत रस माधुरी पिलाकर, प्रेम दान कर, लीला राज्य में ले जाकर साक्षात अभीष्ट की सेवा देकर धन्य किया करते हैं। आहा, गुरु कृपा कहीं भी तुलना नहीं। एक ही गुरु, जितने जीवन ले लो उतनी बार वो आते हैं, और उतनी बार वो आपको, जब तक कि आपका प्रेम परिपक्व नहीं हो जाता, आपके पास आते रहेंगे, लीला सुनाते रहेंगे, और जब प्रेम परिपक्व हो जाता है तो आपका मिलन अभीष्ट से करा के भगवान का रस माधुरी आपको पिलाते हैं। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रेम भक्ति जहां हईते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहां रचयित। हमने कहा है कि अपार करुणा पारावार भगवान की करुणा ही घनीभूत होकर मूर्ति धारण कर जीवों के कल्याण के लिए गुरु रूप में जगत में प्रकाशित हुई है। कौन है गुरु? जो
भगवान की करुणा को धारण करते हैं, भगवान की करुणा के भंडारी, वही गुरु हैं, वही गुरु हैं। उनका एक लक्षण होगा, वो किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, सब समान है। ये बहुत बड़ा लक्षण होगा। भगवान की करुणा के अवतार इन गुरुदेव से हम लोग भगवान की करुणा का परिचय प्राप्त करते हैं कि भगवान कितने करुणामय हैं, वो आपको बताते हैं। मैं भी ये बता भी रही थी कि गुरु का दो अनुग्रह होते हैं, एक साधारण अनुग्रह, एक विशेष अनुग्रह। साधारण अनुग्रह ये होता है कि गुरु अपने भक्तों को शिक्षा देते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, भजन बताते रहते हैं, कैसे करो कैसे करो। और जब उनका हृदय इतना मजबूत हो जाता है, इतना परिपक्व और साफ हो जाता है चित्त, तो फिर वो दीक्षा मंत्र देकर के उन्हें भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ते हैं। आह्लादनी और संवित शक्ति की सार रूपा भक्ति महारानी का रत्न सिंहासन है गुरुदेव का हृदय। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। गुरुदेव के हृदय में क्या है? भगवान की संवित शक्ति यानी ज्ञान शक्ति, और भगवान की प्लेजर पोटेंसी यानी आह्लादनी शक्ति, जिससे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, वो रत्न सिंहासन है। उसी स्थान पर भक्ति रानी विश्व मानवों को कृपा बांटती रहती है। श्री गुरु की करुणा को वाहन बनाकर उनकी कृपा साधक में संचारित हो प्रेम दान से साधक को धन्य किया करती है। श्री गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुए संबंध ज्ञान से साधक देह दैहिक आदि कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति ममता शून्य हो जाता है, उसकी ममता कृष्ण में ही प्रगाढ़ हो जाती है ना। जो देह और दैहिक संबंध है उसमें ममता खत्म हो जाती है और भगवान में ममता दृढ़ हो जाती है। और मंदाकिनी धारा की तरह प्रेम भक्ति श्री गुरु प्रणाली के माध्यम से, इंपॉर्टेंट है, प्रणाली के माध्यम से साधक के हृदय में प्रवाहित होती है। खुद नहीं करता, पूरी जो चिन्मय प्रणाली उसके साथ है, प्रेम वहां से आता है और उसको पाइप बना करके प्रेम आपके अंदर जाता है, करती है। इस रहस्यमय तत्व का ज्ञान श्रीमद् भागवत से ही होता है कि ब्रह्मादि देवताओं ने देवकी जी के गर्भगत श्री कृष्ण का स्तव करते हुए कहा भागवतम में, क्या हे स्वप्रकाश, भक्तों के प्रति आपकी असीम कृपा है। आपकी ही कृपा के बल पर आपके भक्त आपकी श्री चरण नौका में बैठकर दुस्तर भवसागर पार कर जाते हैं। फिर वे विश्व मानवों पर कृपा कर भक्ति मार्ग संप्रदाय के रूप में श्री गुरु परंपरा से आपकी श्री चरण तरणी इस विश्व में छोड़ जाते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि श्री गुरु पदाश्रय को छोड़कर प्रेम भक्ति और संसार सागर उतरण का कोई उपाय नहीं। श्री गुरु चरण आश्रय का मुख्य फल ही है प्रेम प्राप्ति अथवा श्री भगवत पाद पद्म सेवा प्राप्ति। आनुषंगिक रूप से संसार की मूल अविद्या का नाश भी हो जाता है। संसार की मूल क्या है? अविद्या। अविद्या क्या? जब हम खुद को आत्मा के रूप में पहचान नहीं पाते, शरीर में पूरा लिप्त रहते हैं, शारीरिक संबंधों में लिप्त रहते हैं, ये सारी अविद्या है। यह अविद्या साइड बाय साइड ही खत्म हो जाती है। इसे खत्म करने के लिए विशेष जरूरत नहीं पड़ती है ना, गुरु के चरण कमलों की सहायता लेने के बाद। इसलिए श्रील ठाकुर महाशय ने कहा है, अविद्या विनाश जाते। भगवान की बहिरंगा माया शक्ति अविद्या से ही स्वरूप विस्मृत जीव में अनादि भगवत वैमुख्य दोष उत्पन्न हुआ है ना। क्योंकि हम इस अविद्या में ग्रस्त रहते हैं ना, इसलिए अपना स्वरूप भूल गए कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। कई लोग तो उस पर ही लड़ने मरने लगेंगे कि कृष्ण ही भगवान है, तो वो स्वरूप कहाँ याद रखेंगे। ऐसी पकड़ है अविद्या की, है ना। तो ये अविद्या 5 तरह की होती है, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तम का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान को तम इसलिए कहा गया है कि जैसे घोर अंधकार में अपना हाथ फैलाने पर भी हमें हमारा हाथ नहीं दिखता, तो उसे कहते हैं तम। तो अन्य कैसे देखेगा? इसी प्रकार जो अज्ञान जीव को उसका स्वरूप ही नहीं देखने देता, उस अज्ञान या तम के रहते जीव कृष्ण को कैसे देखेगा? कैसे देखेगा? मोह का अर्थ है कृत्य अकृत्य विषयों में विवेक शून्यता, कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। सारा दिन टाइम पास, इससे टाइम कट जाता, उससे टाइम कट जाता, टाइम काट रहे हैं हम लोग, पर टाइम बड़ी मुश्किल से मिला है। ये नर देह बार बार नहीं मिलता। ये बात हम नहीं जानते और जान के भी अनजान कर देते हैं। इसलिए क्या हो गया, इसको कौन सा बताया? ये क्या है? ये है मोह। और फिर उसके बाद है महामोह, भोग स्पृहा, यानी भोग स्पृहा, ये भी ले लूं, वो भी खरीद लूं, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, आज ये बना लूं, तू ये ले आई हो, वो क्या करेगा, ये भोग स्पृहा, इच्छा भोग करने की और खाए, जीभ चटपट चटपट मांग रही है, शरीर अच्छा अच्छा कपड़ा पहन मांग रहा है, ये महामोह है, मोह महामोह। और फिर क्या है, तामिश्र, तामिश्र यानी भोग में बाधा आने पर क्रोध, भोग नहीं हो पाए तो बड़ा गुस्सा आता है, कह रहे थे ना हम टाइम पे चले जाओ, टिकट नहीं मिली ना, बोला था ना, अब तो बस ब्लैक में भी नहीं मिली, गुस्सा आ रहा है, भोग नहीं हो पा रहा तो गुस्सा, ये क्या है, तामिश्र। और फिर
अंधतामिश्र यानी भोग्य वस्तु के विनाश की आशंका में उसके रक्षणावेषण में अभिनिवेश। ये अंधतामिश्र है, ये भोग की वस्तु मेरी कहीं विनाश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, इसे संभाल के रखूं। तो ये क्या है? अंधतामिश्र हो गया है। मतलब अभिनिवेश होना चाहिए कृष्ण सेवा में। अभिनिवेश क्या है? भोग की वस्तुओं को बचाने में। ये सब अविद्या के कार्य हैं। श्री गुरु के कृपा के आनुषंगिक फल से ही अविद्या के कार्य नष्ट हो जाते हैं, अथवा भजन प्रवृत्त साधक के भजन विघातक अनर्थ को भी अविद्या समझना होगा। अविद्या का कार्य हेतु होने के कारण अनर्थ 4 प्रकार के हैं, आपको बताया गया था। दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ, सुकृति से उत्पन्न अनर्थ, जो हम अपराध करते हैं वैष्णवों के प्रति, उससे जो उत्पन्न होता है अनर्थ वो, और भक्ति से जो अनर्थ उत्पन्न होता है, भक्ति से पद प्रतिष्ठा, कीर्ति, कामनी, कंचन, ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। दुष्कृति से उपजे अनर्थ को क्लेश के अंतर्गत माना गया है। क्लेश 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यहाँ विद्या का अर्थ है कि अनित्य वस्तु को नित्य समझना, ये सोचना कि मेरा ये पति हमेशा ही रहेगा, जबकि वो हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन अचानक मर गया तो हमें शौक होगा मर कैसे गया, जबकि वो तो डेली मर रहा है। डेली मर रहा है, 50 साल मर गया, आज 50 का हो गया तो 49 ईयर्स तो मर ही गया, है ना। चलिए तो रहा है ना हमारे सामने, उतना तो मर ही गया ना, फिर आगे फिर भी मर जाएगा कभी, तो हमें लगा हाय मर कैसे गया। तो यहाँ क्या बोला है? ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया अविद्या। अशुचि में शुचि ज्ञान, जो खराब चीज है, अपवित्र है, उसमें पवित्रता का ज्ञान। देवी देवताओं की पूजा को हमारे यहाँ पवित्र नहीं माना गया, मतलब उनका सम्मान ठीक है, लेकिन उन्हें उनमें भगवत बुद्धि आरोपित करना कि ये भगवान है साक्षात, और भगवान कई प्रकार के होते हैं, ये अशुचि है, ये गलत है। दुख में सुख बुद्धि, जो दुख है वस्तुतः जो दुख है उसमें सुख बुद्धि, ये बहुत बड़ा दुख है कि हम जो है अनित्य चीजों में इतने प्रवृत्त हो गए, अपने बच्चों में या किसी के भी बच्चों में, हम सब में ही आसपास सब में इतने घुस गए कि उसे सुख मान बैठे। वस्तुतः ये दुख है, क्योंकि उतना समय अब कभी वापस नहीं आएगा जीवन में लौट के, खत्म हो गया, उतना समय खत्म हो गया, दोबारा नहीं आने वाला ना। आएगा क्या? आएगा। आज की तारीख क्या है? 6 तारीख है। 6 तारीख को ये जो भी टाइम हो रहा है 7:15, अब 7:15 तक का समय निकल गया, या 6:15 का समय निकल गया, 6:15 तक का समय निकल गया। अब तो ये समय नहीं आएगा, अब तो अगली तारीख में आएगा, और पता नहीं अगली तारीख तक कोई रहे ना रहे, ये समय निकल गया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ यही बता रहे हैं कि जो दुख है उसे सुख मान लिया। और हाँ, अनात्म में आत्मबोध, जो हमारा नहीं है उसमें अपनेपन की बुद्धि। बाल बच्चे हमारे नहीं है, जब वो हमारे गर्भ में आए तो हमें नहीं पता था कि हमारे गर्भ में आए, डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें क्यों नहीं पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? फिर तुम्हें क्यों नहीं पता चला बेटा है कि बेटी है? फिर तुम्हें क्यों नहीं पता चला कि इसे कोई डिजीज हुई कि नहीं? जब लक्षण हो जाते तो पता चलता है। तो जो हमारा नहीं है, क्योंकि वस्तुतः वो जीवात्मा है, अपने कर्म के अनुसार हमारे गर्भ से भगवान ने उसे पैदा किया। दूध भी किसी औरत को आता है, किसी को नहीं आता, किसको आएगा किसको नहीं आएगा ये भी नहीं पता चलता, वो भी भगवान की इच्छा। तो जो हमारा नहीं है उसमें अपनेपन की बुद्धि लाना, तो वो कौन सा, वो क्या माना गया है? ये क्या माना गया? ये भी ये अशुचि में शुचि ज्ञान, और दुख में सुख बुद्धि, और अनात्म में आत्मबोध, ये अविद्या हो गया। अस्मिता का अर्थ है अहंकार, घमंड आना, किसी भी चीज से अहंकार आना, ये मैं कर रहा हूं। राग क्या है? सुख का अनुसरण करने की कामना और उसमें आसक्ति, हमें और सुख मिले और सुख मिले, ये कर लूं तो ये सुख मिले, 5 एसी लगा लूं तो ये क्या हो गया? ये हमारे अंदर क्या है? सुख बटोरने की जो इच्छा है, ये राग है ना, राग, और सुख मिल जाए। तो सुख तो है नहीं मगर इस जीवन में सुख तो है ही नहीं, मगर हम सुख सोचते हैं कि हो जाए। जब तक तुम फ्रेंच का कोर्स कर रही थी तब तक तुम्हें लग रहा था टीचर बनना ही सुख है, जब ये टीचर बनी तो महादुखी हो गई कि टीचर बनना महादुख है, अभी और पढ़ लूंगी। जब पढ़ने जाएगी तो कहेगी हाय राम ये बहुत कठिन कोर्स है, बहुत ज्यादा बल्कि है, बोलेगी ना, तब भी दुख होगा। मतलब यू आर नेवर हैप्पी बिकॉज देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। तो द्वेष क्या है? दुख या उसके कारण को दूर करने की इच्छा। द्वेष क्या है? जो दुख हमें प्राप्त हुआ या जिसके कारण प्राप्त हुआ उसे दुख करने की इच्छा, है ना, वो हमारे क्या है? वो द्वेष है। अभिनिवेश क्या है? मरने का डर। ऐसा कौन आदमी है जो मरने से नहीं घबराता? हर कोई मरने से घबराता है। ये अभिनिवेश है, जो कि घबराना नहीं चाहिए, भगवान पे छोड़ दो। जिसकी फसल है वो काट भी लेगा तो क्या है, जब कटनी होगी कटेगी, जब डेट आई है तो होगा ही। भोग अभिनिवेश रूपी सुकृति जात अनर्थ को भी कुछ लोग क्लेश के अंतर्गत मानते हैं। गुरु कृपा से सब जितने अनर्थ अभी तक बताए वो सब अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट होने चाहिए अगर गुरुदेव की कृपा है,
नहीं नष्ट हुए तो अभी कृपा में कमी है या हम ही शायद ग्राहक नहीं है। अपराध से उत्पन्न अनर्थ 10 प्रकार के नाम अपराध हैं जो आपको पता ही है, पद्म पुराण में बताया गया है। भक्तियुत अनर्थ यानी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि। हम जितनी जितनी भक्ति करते हैं उतने उतने अंश में हमारे पास लाभ आने लग सकता है, पूजा होने लगती है, हमारी प्रतिष्ठा आने लगती है। जो ये सब के आते हुए भी जो इससे ऊपर रहा उसे समझना कि गौरांग महाप्रभु की उस पर कृपा है। श्री गुरु कृपा से साधक इन सबसे भी मुक्त होकर निर्मल भजन संपदा पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। इन सब से भी मुक्त होकर निर्मल भजन संपदा, यानी भजन संपदा ही निर्मल है, बाकी सब मलयुक्त है, कलमश युक्त है। तो वेदे गाये जहां चरित, वेद और वेदानुगत शास्त्रों में श्री गुरु महिमा बार बार वर्णित हुई है, जिसकी कृपा से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है। ये चरित्र जो है वेद बार बार गाते हैं। आचार्यवान पुरुष वेद अर्थात श्री गुरु चरण आश्रित श्री गुरु सेवा परायण व्यक्ति ब्रह्म तत्व प्राप्त करता है। ब्रह्म तत्व यानी कृष्ण तत्व यानी भगवान तत्व प्राप्त करता है। कहा भी गया है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, यानी तस्येति कथता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः, यानी श्री हरि और श्री गुरु में समान भक्ति रखने वाला व्यक्ति जो वेद आदि पाठ करता है, हरि गुरु भक्ति के प्रभाव से उसके आगे वेदों के अर्थ स्फुरित हो जाते हैं। भगवान की कृपा से असली अर्थ स्फुरित हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला मुंडक उपनिषद में भी एक बात आई और उसके बाद भागवतम में बताया भगवान ने कि आचार्य माम विजानयात, अर्थात श्री गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में श्री गुरु महिमा संबंधित एक आख्यायिका देखने में आती है। ज्वाला द्वारा प्रेरित होकर सत्यकाम जाबाल ब्रह्म विद्या सीखने के लिए महर्षि गौतम के पास पहुंचे तो महर्षि ने उन्हें गौरक्षा आदि कार्यों में नियुक्त कर दिया। सत्यकाम की गुरु निष्ठा और गुरु सेवा से प्रसन्न होकर ऋषभ, अग्नि और हंस आदि ने उन्हें ब्रह्म विद्या दान दी। सत्यकाम ने उनसे विद्या सीखकर भी गौतम को पुनः प्रसन्न कर पुनः विद्या प्राप्त की। उपकौशल ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सत्यकाम के पास पहुंचे तो सत्यकाम ने उन्हें अग्नि लाने के कार्य में लगा दिया। उपकौशल की गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर अग्नि ने उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान की। अग्नि से ब्रह्म विद्या पाकर भी उपकौशल ने सत्यकाम को प्रसन्न कर उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की इत्यादि। वेदानुगत महाभारत में भी उपमन्यु, उत्तंक, उद्दालक आदि की गुरु सेवा और गुरु निष्ठा के प्रसंग अनेक लोग जानते हैं। वेदे गाये जहां चरित। आगे है श्री गुरु करुणा सिंधु, वो हम अगली बार करेंगे।